1-18 श्लोक इस प्रकार है। अथ आख्याहि हरेर धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदधतः स्वैरम ईश्वरस्य आत्ममाया। और यहाँ पे शौनक ऋषि कह रहे हैं, धीमन, ओ बुद्धिमान सुता गोस्वामी, आप प्लीज़ हमें परम भगवान के जो विभिन्न अवतार हैं उनकी जो दिव्य लीलाएं हैं, आप प्लीज़ हमें उनके बारे में जानकारी दीजिए। ऐसी लीलाओं का जो श्रवण, जो ऐसी लीलाओं जो भगवान संपन्न करते हैं, परम नियंता, वो कैसे संपन्न करते हैं भगवान अपनी योग माया की शक्ति से, अपनी अंतरंगा शक्ति से भगवान संपन्न करते हैं आत्म माया। ये आत्म माया शब्द एक्चुअली में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये समझना पड़ेगा कि भगवान जो भी करते हैं, भगवान कभी भौतिक प्रकृति को स्पर्श नहीं करते। भगवान जो भी करेंगे वो योग माया के अंतर्गत रह के भगवान करते हैं, योग माया को यूज़ करते हैं। योग माया आगे बहिरंगा शक्ति को, भौतिक प्रकृति को यूज़ कर ले तो अलग बात होती है। भगवान कभी स्पर्श नहीं करते, भगवान हमेशा दिव्य रहते हैं। तो इस श्लोक में बताया है अवतार कथा शुभा कि आप जो भगवान की जो शुभ, भगवान के जो विभिन्न अवतार हैं उनकी शुभ कथाएं बताइए। तो भगवान विभिन्न अवतार क्यों लेते हैं? श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, भगवान विभिन्न अवतार लेते हैं, जैसे पुरुषावतार, गुणावतार, लीला अवतार। भगवान विभिन्न प्रकार के अवतार क्यों लेते हैं? श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं वो लेते हैं अवतार विभिन्न प्रकार के सृष्टि, पालन और संहार करने के लिए। ये भगवान का उद्देश्य रहता है, बद्ध जीवों को एक अवसर देने के लिए कि वो भगवान के सेवा में नियोजित हो जाएं किसी प्रकार से और वापस अपने नित्य घर, शाश्वत घर भगवत धाम की ओर लौट जाएं। तो जो भगवान की लीलाएं हैं, भगवान की लीलाएं कल्याणकारी हैं, ऑस्पिशियस हैं दोनों तरह के व्यक्तियों के लिए। जो व्यक्ति उस समय वहाँ पर मौजूद थे जब भगवान की लीलाएं संपन्न हो रही थी, और जो व्यक्ति बाद में भगवान की लीलाओं को सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप और मैं, हम तो थे नहीं जी वहाँ पर, तो उन्होंने तो मज़े लूट लिए, उनका तो कल्याण हो गया, हम रह गए। ऐसा नहीं है। हमारे आचार्य बोल रहे हैं कि जो भगवान की लीलाएं हैं वो सभी के लिए शुभ है। जो उस समय उसमें भाग ले रहे थे, उसमें मौजूद थे, उनके लिए भी, और जो बाद में श्रवण कर रहे हैं प्रामाणिक आचार्यों के अंतर्गत रहकर, वो भी वही लाभ प्राप्त करेंगे जो उस समय भगवान की लीलाओं के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके लिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि शुभ का मतलब है उसमें भौतिक प्रकृति का लेश मात्र भी उसमें कोई अंश उसके अंदर नहीं है, वो पूर्णतः दिव्य है भगवान की लीलाएं। और वो कह रहे हैं कि ये जो भगवान की लीलाएं शुभ, इसका एक मतलब ये भी है कि भगवान की जो लीलाएं वो तो नित्य हैं। जब भगवान की नित्य लीलाएं नित्य हैं तो फिर भगवान किस प्रकार से अपने उस वर्तमान में भगवान किस प्रकार से अपनी लीलाएं संपन्न करते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान नित्य लीलाएं होने के चलते भी भगवान वर्तमान में वो लीलाएं संपन्न करते हैं आत्म माया, अपनी योग माया की शक्ति के माध्यम से। ये एकदम सरल भाषा में भगवान किस प्रकार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। और जो ऋषि और जितने भी शौनक आदि ऋषि हैं वो सब यही
भगवान को जैसे सूता गोस्वामी को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ हमें बताइए, हम सुनने के लिए लाए थे, बिल्कुल एग्जैक्टली यही रिक्वेस्ट उन्होंने शौनक ऋषि बार बार सूता गोस्वामी को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और बार बार ये रिक्वेस्ट करके कि आप हमें भगवान की लीलाओं के बारे में बताइए, भगवान के जो विभिन्न अवतार हैं उनके बारे में आप हमें जानकारी प्रदान कीजिए। बार बार वो बता रहे हैं, क्या क्यों बता रहे हैं? ये अपनी उत्कंठा दिखाने के लिए सूता गोस्वामी से बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं शौनक ऋषि। उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रिक्वेस्ट की श्रीमद् भागवतम 3.25.3 में, जहाँ पे वो बिल्कुल एग्जैक्ट यही बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ हमें बताइए, क्योंकि हम लालायित हैं सुनने के लिए, क्योंकि भगवान की लीलाएं सुनने से ही सारे सिद्धियाँ जो हैं, भगवत धाम जाने का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाएगा। और इस विषय में कि भगवान आत्ममाया, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया की शक्ति से सारे कार्य संपन्न करते हैं। भगवत गीता 4.6 में भी भगवान इस चीज़ की पुष्टि कर रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। और भगवान कह रहे हैं कि मैं अजोपि सन, मैं तो अजन्मा हूँ, और अव्यय आत्मा, और मुझ में कोई विकार भी नहीं आता, मुझ में कुछ घटाव नहीं होता, कुछ किसी चीज़ की कमी मुझ में नहीं आती। और वो बोल रहे हैं कि भूतात्मा ईश्वरोपि सन, और मैं सभी जो जीव हैं चर अचर सबका जो है ईश्वर, सबका नियंता, सबका मालिक, सबका स्वामी मैं ही हूँ। और भगवान कह रहे हैं कि प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामि आत्ममाया, मैं अपनी योग माया की शक्ति से हर युग में मैं अपने दिव्य स्वरूप में मैं प्रकट होता हूँ। संभवामि युगे युगे, भगवान अन्यत्र भगवत गीता में भी कह रहे हैं इस बारे में। तो इसका उदाहरण हम भागवतम में देखते हैं, बिल्कुल शुरू में 10वें स्कंद के जब भगवान प्रकट हुए दूसरे अध्याय में, 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में, तो उस समय हम देख रहे हैं कि भगवान जो है चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, और फिर भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भगवान कृष्ण ने देवकी वसुदेव को सांत्वना दी, उनको बोला आप घबराने की कोई बात नहीं है, आप बस मेरी भक्ति में निश्चिंत भाव से लगे रहो, अपने आप सारी चीज़ों का समाधान हो जाएगा। और ये कहकर भगवान अपनी योग शक्ति से, योग माया की शक्ति, योग शक्ति के द्वारा भगवान चतुर्भुज रूप से द्विभुज रूप में आ गए, एक साधारण बालक की तरह। तो ऐसा नहीं वो साधारण बालक बन के वो तो भौतिक प्रकृति के अंतर्गत आ गए, नहीं। भगवान हमेशा इस प्रसंग से हमें पता चलता है कि भगवान हमेशा जो है वो अपनी अंतरंगा शक्ति में ही भगवान विद्यमान रहते हैं। और इसकी पुष्टि श्री नारद जी मिले थे वसुदेव जी से, तो इसका प्रसंग आता है भागवतम के 11वें स्कंद में। तो श्री नारद जी ने वसुदेव जी को इसकी पुष्टि की थी 11.5.49 में, और वो बोलते हैं माँ अपत्य बुद्धिम अकृथा कृष्णे सर्व आत्मनीश्वरे माया मनुष्य भावेन गूढ़ैश्वर्ये परे अव्यये। और श्री नारद जी वसुदेव को बोल रहे हैं आप उनको कोई साधारण मेरा बच्चा है, आप ऐसे करके उनको इस भ्रम का शिकार मत हो जाओ, वो तो परम भगवान है, अव्यय हैं, सभी जीवों के वो परमात्मा स्वरूप हैं, परम आत्मा है वो। और भगवान ने अपनी जो ऐश्वर्य है भगवान ने उनको छिपा रखा है, इसलिए वो बाहरी तौर से वो एक साधारण मनुष्य की तरह लग रहे हैं। इसीलिए तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो मानुषिम तनुम आश्रितम, वो सोचते हैं कि ये तो साधारण मनुष्य है, इनके बारे में हम क्यों इनकी कथाओं का श्रवण करें।
ऐसा उनके मन में ये विचार चलता है। नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता, कि भगवान क्योंकि अपनी योग माया की शक्ति से आवृत रहते हैं, इसलिए जो अश्रद्धालु हैं वो कभी भी भगवान को पश्यन्नपि न पश्यति, भगवान को देख लेते हैं फिर भी कभी भगवान को वो समझ नहीं पाते।